हाय रे मेरी किस्मत, धन के लालच में मैंने क्या अनर्थ कर डाला। हीरे को त्याग कर पत्थर घर पे ले आई। कहते हुए गायत्री जी चाय बनाते हुए रोने लगी और रोते रोते बस अपनी किस्मत को कोसती जा रही थी। किशोरी गायत्री के पिता एक अध्यापक थे। उनकी माँ सीमित आय में घर चलाना बखूबी जानती थी और बेटी को भी समझाती रहती थी, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। छोटी छोटी चीजों के लिए मन महसूस कर रह जाने पर वह कुड़ जाती थी। वह अमीर घराने में विवाह के सपने देखती थी, परंतु उसका विवाह एक सरकारी मुलाजिम अश्विनी कुमार से हो गया, जो बेहद शरीफ और ईमानदार था। पहली तारीख को अपनी तनख्वाह उसकी हथेली पर रख देता था और वो महीना खत्म होने से पहले ही पूरा रुपया खर्च कर देती थी। एक दिन अश्विनी ने पत्नी से कह दिया, गायत्री, फिजूल खर्ची करने से क्या फायदा, सीमित आय में घर चलाना सीखो। तब तो गायत्री ने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बस अपनी किस्मत को कोसती जा रही थी कि बाप के घर में अपनी इच्छा को मारती आई और अब पति के पास भी। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ, कर लो अपने मन की। कहते हुए अश्विनी ने उसके हाथ में कुछ रुपए रख दिए तो उसकी बाँछें खिल गई। साल भर बाद गायत्री एक बेटे की माँ बन गई। खर्चे बढ़ने लगे। अश्विनी हाथ तंग होने की बात कहता तो गायत्री झगड़ पड़ती, जिससे वह मानसिक तनाव में रहने लगे। बेटा प्रशांत स्कूल से कॉलेज में आ गया। दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वह वहीं की एक कंपनी में नौकरी करने लगा। अश्विनी जी का स्वास्थ्य गिरने लगा और सेवानिवृत्त होने से 6 माह पहले ही हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। फिर प्रशांत अपनी माँ को अपने साथ ले आया। अब अपने अमीर बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गायत्री जी अपने बेटे का विवाह धनाढ्य परिवार में करना चाहती थी, ताकि दहेज में उन्हें गाड़ी बंगला मिल सके। उनके परिचितों के माध्यम से उन्होंने कुछ रिश्ते तलाश कर लिए और बेटे को पसंद करने को कहा। तब प्रशांत ने उन्हें बताया कि वह प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता है और विवाह भी उसी से करना चाहता है। मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपने क्रोध का नियंत्रण किया और बेटे को बोली, ठीक है, चलकर मिल लेते हैं। प्रिया शिक्षित और संस्कारी थी, लेकिन उसके पिता नहीं थे। माँ ने अपनी मेहनत से उसे और उसके भाई को पढ़ाया लिखाया था। गायत्री जी ने जब दहेज की बात छेड़ी तो उसकी माँ ने अपनी परिस्थिति बताई। उस वक्त प्रशांत चुप रहा, लेकिन घर आकर बोला, माँ, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो चाहिए। अपनी इच्छा को त्याग कर मैंने तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, तो अब क्या वसूलूंगी नहीं? जिंदगी भर किराए के मकान में मुझे नहीं रहना। गायत्री जी तपाक से बोली तो प्रशांत दंग रह गया। उसने माँ को फिर से समझाने की कोशिश की तो वह प्राण त्यागने की धमकी देने लगी। आखिरकार प्रशांत ने घुटने टेक दिए, प्रिया से माफी मांग ली और अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की कृतिका से विवाह कर लिया, जो दहेज में कार के साथ एक फ्लैट भी लाई थी। गायत्री जी खुश बेटे बहू के साथ नए फ्लैट में रहने लगी और गाड़ी में घूमने लगी। महीने भर बाद कृतिका ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह आधुनिक कपड़े पहनकर घूमती फिरती और देर रात तक पार्टियों से घर लौटती। एक दिन उन्होंने टोक दिया तो बस। कृतिका ने उन्हें जी भरकर सुनाया और बोली, ये मेरा घर है, जैसे चाहूँ वैसे रहूं। आपको परेशानी है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। फिर तो रोज ही उस घर में कलह होने लगे। माँ कुछ कहती और पत्नी कुछ। इन दोनों के बीच प्रशांत पिसने लगा। धीरे धीरे वह देर घर आने लगा। गायत्री जी बेटे के लिए परेशान हो गई तो एक दिन उसे समझाते हुए बोली, तू कृतिका को क्यों नहीं समझाता, बात बात पर मेरे से उलझ जाती है। प्रशांत बोला, तो मैं क्या करूँ, कुछ कहता हूँ तो वो मुझे काट खाने को दौड़ती है, और इधर आपकी पसंद की बहू है तो फिर क्या समस्या। इसी तरह से गायत्री जी के दिन कट रहे थे कि एक दिन प्रशांत और कृतिका के बीच बहुत झगड़ा हुआ। प्रशांत दनदनाता हुआ कमरे से निकलकर बाहर चला गया। गायत्री जी ने सोचा कि शाम को आएगा तो पूछेगी, लेकिन शाम को प्रशांत घर नहीं आया, ना ही उसकी कोई खबर मिली। परेशान होकर उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, जहां आज भी तलाश जारी है। प्रशांत के ना आने से गायत्री जी का जीवन तो रुक सा गया था, लेकिन कृतिका पहले की ही तरह मस्त। अब वह कृतिका की सास नहीं बल्कि उसकी नौकरानी बन गई थी। अपने बेटे की प्रतीक्षा में उन्हें बहू की सेवा टहल करनी पड़ती और उसकी 4 बातें भी सुननी पड़ती। गायत्री जी की चचेरी बहन सुधा की बेटी का ब्याह था। सुधा के आग्रह को वह टाल न सकी और तैयार होकर वहां चली गई। लोगों के बीच बैठकर वो थोड़ी प्रसन्न थी। तभी सुधा ने मानसी नाम की महिला से उनका परिचय कराया और आप दोनों बातें कीजिए कहकर वो काम में व्यस्त हो गई। मानसी उनसे कहने लगी कि हमने भी 2 साल पहले अपने बेटे का ब्याह किया था, अब तो हम। मम्मी, आप यहाँ हैं? हाँ, इनसे मिलो प्रिया, ये गायत्री जी हैं, और गायत्री जी मेरी बहू प्रिया। ला, बच्ची को मुझे दे दे और इनके लिए कुछ ठंडा ले आ।
कहते हुए मानसी ने बच्ची को गोद में ले लिया। प्रिया को देखते ही गायत्री जी चकित रह गई। वो तुरंत वहां से चली आई। घर में पैर रखते ही बहू ने आदेश दिया, मेरी सहेलियां आ रही हैं, 5 कप कॉफी बनाकर ले आइए। कॉफी बनाते हुए उनकी आंखों के सामने प्रिया का चेहरा आ गया। उन्हें अपना बर्ताव याद आया तो वो रो पड़ी और अपने आप को कोसने लगी। कॉफी बनी क्या? बहू की आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। कप में कॉफी डालते हुए वह बुदबुदाई, ईश्वर ने तो मुझे अच्छी किस्मत ही दी थी, अच्छा पति और अच्छा बेटा। मैंने ही उन पर अपनी जिद थोपकर अपनी किस्मत फोड़ ली है। मेरे लालच का ही परिणाम है कि पति असमय साथ छोड़ गए और बेटा घर छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया। हाय री मेरी किस्मत।